फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 73 है। इससे पहले हम 72 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी बॉम्बे में। ठीक है ना, 1885 बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 29 दिसंबर 1929 को लाहौर में INC ने किसकी अध्यक्षता पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो किसकी अध्यक्षता में? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ये INC के अध्यक्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में बने थे। यहाँ पे अब हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था। इनकी पुस्तक कौन सी थी? प्रसिद्ध पुस्तक, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये इनकी पुस्तक है। फिर बात करें हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्होंने नारा दिया था, तो इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने नारा दिया था जय हिंद का। ठीक है, जय हिंद का नारा दिया था, जो कि आज एक राष्ट्रीय नारा बन गया है। और इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फिर बात करें VD सावरकर, तो VD सावरकर, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। और इन्होंने 1857 स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, फिर अब हम बात करें महात्मा गांधी, तो इनका पूरा नाम क्या था महात्मा गांधी का? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। बापू इन्हें किसने कहा? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा। फिर राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। फिर अर्धनग्न फ़कीर ये किसने कहा? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने।
और इन्हीं साबरमती का संत भी कहा जाता है। ठीक है ना, महात्मा गांधी को साबरमती का संत भी कहा जाता है। तो ये कुछ नाम हैं जिनसे हम महात्मा गांधी को जानते हैं। ठीक है, फिर बात करें इनकी पत्रिकाएं, तो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने? तो ये चलवाई थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये कुछ पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने। फिर बात करें इनकी पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी थी महात्मा गांधी की? तो इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। फिर माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है कुछ। फिर बात करें महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में, तो उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये कुछ आंदोलन थे महात्मा गांधी की। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो ये 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, तो ये थी महात्मा गांधी के बारे में डिटेल। तो ये सारे क्वेश्चन की डिटेल है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट है, 1798 में कौन गवर्नर जनरल बने और उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? तो 1798 कौन गवर्नर जनरल बने जिन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? तो ये बने थे लॉर्ड वेलेस्ली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। यह गवर्नर जनरल बने। ठीक है ना, यह बंगाल के गवर्नर जनरल बने और इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन इन्होंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने। फिर बात करें हम यहाँ पे लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन ये भी भारत का गवर्नर जनरल था और इसके कार्यकाल में गांधी
इरविन समझौता हुआ था, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता हुआ था जो कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। और इनके कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया था और इनके कार्यकाल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। फिर बात करें हम लॉर्ड वेवेल की, तो लॉर्ड वेवेल यह भी भारत के गवर्नर जनरल थे और इनके कार्यकाल में शिमला सम्मेलन हुआ, शिमला सम्मेलन हुआ और संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। फिर बात करें लॉर्ड विलिंगटन, तो लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए थे लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है ना, पूना पैक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं। तो प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये है असम राज्य से संबंधित। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ओके नेक्स्ट है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां किसी स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरोधित हो जाता है। तो उस क्षेत्र को कहा जाता है प्रतिछाया, ठीक है ना। उस क्षेत्र को प्रतिछाया कहा जाता है जहां किसी स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरोधित हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डैश 1 अप्रैल डैश को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो 1 अप्रैल डैश को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था, ठीक है। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था, फिर स्थायी रूप से 1937 में स्थानांतरित होकर मुंबई में हो गया, ठीक है ना। मुंबई में अब इसका मुख्यालय है, स्थायी रूप से इसका स्थानांतरित हो गया था क्योंकि। चलिए नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन 2015 को भारत के योजना आयोग को बदलकर किया गया था। तो नीति आयोग का गठन 2015 को भारत के योजना आयोग को बदलकर किया गया, तो ये किया गया था 1 जनवरी को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 जनवरी। नेक्स्ट है बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक डैश होता है। तो बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन 75% तक होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डैश 2018 एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेफ डी मिशन थे। तो कौन 2018 एशियाई खेलों भारतीय दल के सेफ डी मिशन थे, तो ये थे ब्रजभूषण शरण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रजभूषण शरण सिंह। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन ये किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त, ठीक है। इन्हें भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है ना। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था, समुद्रगुप्त को। यह गुप्त वंश का महान शासक था और यह चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था और चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता था,
ठीक है। समुद्रगुप्त यह चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था और समुद्रगुप्त यह चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता थे, ठीक है। फिर बात करें स्कंदगुप्त, तो यह गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। फिर है कुमारगुप्त, तो ये भी गुप्त वंश के शासक थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और कुमारगुप्त यह चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था, ओके। फिर बात करें चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, ये दोनों महान शासक थे, ओके। चलिए नेक्स्ट है गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गंगा ग्राम परियोजना यह शुरू किया गया है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। नेक्स्ट है उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे उनके सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे उनके सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है कंप्यूटर किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए निम्न में से किस लैंग्वेज का उपयोग करता है? तो कंप्यूटर किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग कहा जाता है। तो जो बाइनरी लैंग्वेज है ये 0 से 1 के फॉर्म में ही इनपुट होती है, ठीक है ना, 0 से 1 डिजिट के फॉर्म में ही ये होती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग प्रतिशत है 65.46%, ठीक है, 65.46% ये भारत में महिला साक्षरता का लगभग प्रतिशत है। नेक्स्ट है डैश और डैश दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो ये दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें कौन सी हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है? तो ये है .wav फाइलें और .mid फाइलें, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, .wav फाइलें, .mid फाइलें, ओके। नेक्स्ट है UNDP का पूर्ण रूप क्या है? UNDP का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसकी स्थापना कब हुई थी UNDP की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ओके। 1965 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था 543। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 543। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के तहत डैश में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं में, राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत का पहला समर्पित बहुतरंगी धैर्य अंतरिक्ष वेधशाला है? तो कौन सा उपग्रह भारत का पहला समर्पित बहुतरंगी धैर्य अंतरिक्ष वेधशाला है? तो ये है एस्ट्रोसैट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है? तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए कौन सी ऊर्जा मुद्रा है? तो
तो ये है ATP। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने धन की कमी के कारण 17 अप्रैल 2019 को अनिश्चित काल के लिए अपने सभी परिचालन को निलंबित कर दिया? तो किस एयरलाइन ने 17 अप्रैल 2019 को अनिश्चित काल के लिए अपने सभी परिचालन को निलंबित कर दिया धन की कमी के कारण? तो ये कर दिया है जेट एयरवेज ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? बात करें हम यहाँ पे भारतीय संविधान समिति का अध्यक्ष की, तो भारतीय संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर VR अम्बेडकर। डॉक्टर VR अम्बेडकर यह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान इसे बनने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। और संविधान ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। ठीक है, बात करें मसौदा समिति का सदस्य नहीं था, तो सदस्य पहले कौन कौन थे? तो डॉक्टर KM मुंशी ये तो सदस्य थे। AB ठक्कर इसके सदस्य नहीं थे। N गोपाल स्वामी अयंगर ये भी सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह ये भी इसके सदस्य थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, AB ठक्कर यह भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? फीफा विश्व कप 2018 यह किस देश ने जीता? तो ये जीता था फ्रांस ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस ने। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया के बीच, जो कि फ्रांस 4-2 से जीत गई थी। ठीक है ना, फीफा विश्व कप 2018। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ये है उड़ीसा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा ये भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया था? तो भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण यह किया था 1998 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1998 में। और इसे किन नामों से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पोखरण 2 और ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, पोखरण 2 और ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसे जाना जाता है। और ये 2 बार विस्फोट किया गया। ठीक है ना, 2 बार विस्फोट किया गया था, 11 मई और 13 मई को। ठीक है, 11 मई और 13 मई को ये 2 बार विस्फोट किया गया था। तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB NTPC 2025 की GK GS की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।